दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स में बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। दोस्तों बिडिंग स्ट्रेटजीज वो टेक्निक्स है जिनसे हम अपने एड्स के लिए सही बिड अमाउंट सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटजीज जैसे मैनुअल बिडिंग, ऑटोमेटिक बिडिंग के बारे में समझेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह से आप अपने कैंपेन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अच्छे से समझेंगे बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिडिंग स्ट्रेटजी इन फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फेसबुक एड्स के अंदर दो टाइप की बिडिंग होती है, एक ऑटोमेटिक बिडिंग और दूसरी मैनुअल बिडिंग। दोस्तों ऑटोमेटिक बिडिंग के अंदर आपका हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग आता है और मैनुअल बिडिंग के अंदर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बिडिंग, आरओएस गोल बिडिंग और बिड कैप बिडिंग आती है। दोस्तों जो आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग है, इसका पहले नाम लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग के नाम से था और जो मैनुअल बिडिंग के अंदर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, इसका पहले नाम कॉस्ट कैप था और आरओएस गोल का पहले नाम मिनिमम आरओएस था और बिड कैप का बिड कैप ही था। तो दोस्तों इस बिडिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फेसबुक आर्टिकल पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रीवियस नेम और न्यू नेम। जो प्रीवियस नेम था वो लोवेस्ट कॉस्ट था, हाईएस्ट वॉल्यूम, अब न्यू नेम हुआ है। और पहले जो कॉस्ट का नेम था वो अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हो गया है। पहले जो मिनिमम आरओएस नेम था अब वो आरओएस गोल के नेम से हो गया है। तो दोस्तों आप लोग ये आर्टिकल इसको अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोवेस्ट कॉस्ट था अब ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम नेम हो गया है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, सिर्फ नेम चेंज हुआ। डिटेल और वर्क सेम ही है, कॉस्ट कैप का सिर्फ नेम चेंज हुआ है, जो इसकी डिटेल और वर्क है वो सेम है। ऐसे मिनिमम आरओएस की डिटेल और वर्क जो इसका है वो सेम ही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दूसरा आर्टिकल है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए जैसे हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू, इसके बाद गोल बेस्ड बिडिंग के अंदर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, आरओएस गोल, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटिक बिडिंग या मैनुअल बिडिंग दोनों में से कौन सी बिडिंग आपको यूज करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपका फेसबुक ऐड अकाउंट न्यू हो, एकदम नया हो और आप पहला कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको हमेशा ऑटोमेटिक बिडिंग सिलेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों फेसबुक के पास डेटा होता नहीं है, नया अकाउंट होता है, आप पहला कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं। जब फेसबुक के पास डेटा नहीं होगा तो वो किस बिहाफ पे आप अगर मैनुअल बिडिंग सेट करेंगे कि 5 रुपए में एक लीड आ जाए या 10 रुपए में एक कन्वर्जन आ जाए, तो किस बिहाफ पे फेसबुक आपको कन्वर्जन या लीड देगा, उसके पास डेटा तो है नहीं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक बिडिंग सिलेक्ट करें। जब आपका फेसबुक ऐड अकाउंट न्यू हो तब आपको ऑटोमेटिक बिडिंग सिलेक्ट करना चाहिए। जब दोस्तों आपने 10 दिन या 15 दिन ऐड रन कर लिया है, फेसबुक ऐड अकाउंट के पास डेटा आ गया है, तब आपको मैनुअल बिडिंग पर जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग ऑटोमेटिक बिडिंग के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फेसबुक ऐड अकाउंट पर। तो दोस्तों अब हम लोग फेसबुक ऐड अकाउंट पर आ गए। इसके बाद हम लोग क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सेल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों हम लोग आ जाएंगे कैंपेन पे। कैंपेन पे आने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर जो आपका बजट है वो सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, इसको यहाँ पर ये दोस्तों हाईएस्ट वॉल्यूम ये बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक सिलेक्ट रखता है।
तो दोस्तों जब आप मैनुअली बिडिंग स्ट्रेटजी करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पर एडिट पर जाएंगे। यहाँ पर आप अगर ये देखिए, ये आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी है। ये आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, ये मैनुअली बिडिंग स्ट्रेटजी है। इसके बाद ROS गोल है। अदर ऑप्शन में आपका बिड कैप आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको मैं हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग का मतलब होता है कि आप अपने एड्स के थ्रू मैक्सिमम कन्वर्जन या एक्शन जनरेट करने पर फोकस करते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी का मोटिव होता है एक स्पेसिफिक बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करना। दोस्तों आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ई-कॉमर्स स्टोर है और आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों आपका टारगेट है कि आप अपने एलोकेटेड बजट के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा परचेस हो सकें। दोस्तों हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके फेसबुक का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपके बिड को ऑप्टिमाइज करेगा ताकि आपके प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम कन्वर्जन हो। जैसे कि अगर आपने अपने कैंपेन के लिए 500 रुपये का बजट सेट किया है, तो दोस्तों जो हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ फेसबुक आपके बजट को ऐसे एलोकेट करेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम परचेस हो। दोस्तों एल्गोरिथम रिस्पॉन्सिव ऑडियंस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेगा और आपके एड डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करेगा ताकि ज़्यादा पोटेंशियल बायर तक पहुंच सके। दोस्तों एक और एग्जांपल देकर हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रेटजी को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो एडसेट हैं, एडसेट ए और एडसेट बी। दोस्तों एडसेट ए का कन्वर्जन रेट एडसेट बी से ज़्यादा है और ये 100 परचेस जनरेट करता है, जबकि एडसेट बी का कन्वर्जन रेट कम है और ये 50 परचेस जनरेट करता है। तो दोस्तों हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ फेसबुक एडसेट ए को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा और उससे ज़्यादा बजट एलोकेट करेगा क्योंकि उसमें कन्वर्जन का वॉल्यूम ज़्यादा है। हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके एडवर्टाइजर अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने और अपने कैंपेन को इफेक्टिवली स्केल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जरूरी है कि आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करें और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करें ताकि आप अपने डिजायर गोल को अचीव कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की। तो दोस्तों कॉस्ट पर रिजल्ट गोल स्ट्रेटजी में हम अपने एड्स के लिए एक मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट टारगेट सेट करते हैं। इससे हम ये कंट्रोल मिलता है कि हम अपने हर एक रिजल्ट के लिए कितना मैक्सिमम खर्च करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव, बजट और डिजायर रिजल्ट को कंसीडर करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक फैशन ब्रांड चलाते हैं और आप एक फेसबुक एड्स कैंपेन रन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो दोस्तों आपके पास एक स्पेसिफिक बजट है और आपको हर एक कन्वर्जन के लिए मैक्सिमम कितना खर्च करना है ये डिसाइड करना है। तो दोस्तों आप एक मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट टारगेट सेट करेंगे, जैसे 200 रुपये पर कन्वर्जन। यहाँ पर आप 200 रुपये सेट करेंगे एक कन्वर्जन का। इसका मतलब है कि आप हर एक कन्वर्जन के लिए मैक्सिमम 200 रुपये खर्च करना चाहते हैं। जब आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक अपने ऑप्शन में आपके बिड और बजट को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आप अपने प्री डिफाइंड कॉस्ट पर रिजल्ट टारगेट के अंदर ही रह सकें। अगर किसी ऑप्शन में आपका कॉस्ट पर रिजल्ट 150 है और आपने यहाँ कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में 200 रुपये सेट किए हैं, तो दोस्तों फेसबुक आपका 150 रुपये ही चार्ज करेंगे, ना कि 200 से ज़्यादा। दोस्तों कॉस्ट पर रिजल्ट गोल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप अपने एड्स को कॉस्ट पर रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बजट के लिमिट के अंदर रह सकते हैं। दोस्तों इससे आप अपने कैंपेन के कॉस्ट पर रिजल्ट को मैनेज कर सकते हैं और डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ROS की। दोस्तों ROS बिडिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आपके ROS गोल पर फोकस करते हैं। इसमें आप अपने कन्वर्जन के लिए एक स्पेसिफिक ROS गोल सेट करते हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं।
दोस्तों फेसबुक एड्स का एल्गोरिथ्म फिर बिड को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आप अपने आरओएस गोल को अचीव कर सकें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं। आपने अपने कैंपेन के लिए टारगेट आरओएस गोल सेट किया है। जैसे आपने यहाँ पर आरओएस के अंदर 500% सेट किया है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपके एडवर्टाइजिंग स्पेंड से आपको 5 गुना रेवेन्यू जनरेट हो। तो दोस्तों जब आप टारगेट आरओएस गोल सेट करते हैं, फेसबुक एड्स आपके बिड स्ट्रेटेजी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि आपके एडवर्टाइजिंग स्पेंड से मैक्सिमम आरओएस अचीव हो। दोस्तों फेसबुक एड्स का एल्गोरिथ्म आपके एड डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करता है और ऑडियंस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके आपको हाई वैल्यू कस्टमर तक पहुंचाता है। अब दोस्तों बात करेंगे बिड कैप की। ये जो बिड कैप है अब इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों बिड कैप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले एक स्पेसिफिक बिड कैप सेट करना होता है। इसके अंदर आप बिड कैप सेट करेंगे जैसे 10 रुपए या 20 रुपए। मान लीजिए दोस्तों आप एक फेसबुक ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर एक्शन जैसे कि एक कन्वर्जन के लिए मैक्सिमम कितना बिड करना है ये डिसाइड करना है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं और आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने कैंपेन में एक स्पेसिफिक एक्शन जैसे एक प्रोडक्ट परचेस के लिए मैक्सिमम कितना बिड करना चाहते हैं, यानी कि बिड कैप सेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इस बिड कैप के अंदर 10 रुपये सेट करना चाहते हैं, आपने 10 रुपये सेट कर दिए हैं। तो दोस्तों यानी कि अगर किसी ऑप्शन में आपके कंपटीटर 10 रुपये से ज़्यादा बिड करते हैं तो आपका बिड कैप इन्फोर्स होगा और आप 10 रुपये से ज़्यादा बिड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बिड कैप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने से आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम बिड लिमिट के अंदर रह सकते हैं। दोस्तों इससे आप अपने कैंपेन के बिडिंग को मैनेज कर सकते हैं और अपने डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अब आप अपने फेसबुक ऐड कैंपेन में बिड कैप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपने मैक्सिमम बिड लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बजट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को फेसबुक बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो ये आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।